Okay, guys. So now this is lecture number 4. वो क्या बात है। तो चौथे लेक्चर पे हम आ चुके हैं, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चिट चैट शो में, चिट चैट की जगह मतलब एक इंटरेक्शन वे में जो भी अभी तक हमने पढ़ा, मैं सवाल पूछूंगी, आपको बस जवाब देना होगा। रेडी गाइस? ओके। सो हाउ मेनी चैप्टर्स डू वी हैव? मैम 5 नहीं है, मैम तो एक ही चैप्टर 5 है बेटा, ठीक है। पापा में ये कहते हैं मेरे कि वैसे भी पूरी दुनिया में एक ही ऐसी मिली है मुझे, वो भी यही कहते हैं, यूनिवर्सल में एक ही मिली है। सारे माँ बाप को यही एक है कि सब उनकी औलादे बस दुनिया में एक ही ऐसी है। ओके चलो। ओके, सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? नाम? वेरी गुड। ओके, इसके अंदर स्ट्रेटजी की कितनी डेफिनेशंस है तो हमें याद करनी है? और मैनेजमेंट की? दो। बेटा नहीं बेटा, जूते दो पैसे लो, नो 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 नो। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पर आते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या एग्जाम में आती है? हाँ बेटा, एग्जाम ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में नहीं आती है, बिल्कुल आ सकती है। बट मैं एक एक्रोनिम यूज कर रही हूँ, आपको फुल फॉर्म बताना है। MMMT। मनी मनी। हाँ MMMT। मनी। अपना सपना मनी मैन पावर मनी मनी तो मटेरियल। हाँ, जरूर यस याद मैम। रखना। ओके चलो। नेक्स्ट इज बेटा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IDD। डिजायर। जी इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। इमेज डायरेक्शन बल्लभ डायरेक्शन एंड ज्योति, डेस्टिनेशन। तुम्हारी आंखें वहां तक गई, नीचे तक, नो चीटिंग, नो। सॉरी मैम। हाँ, पकड़े गए बेटा। अभी धीरे धीरे करके फाइन मिलने चालू हो जाएंगे। चलो। अच्छा, एक बात तो बताओ, वो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है उसमें हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायनामिक एंड हॉस्टाइल डायनामिक एंड एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल। स्ट्रेटजी। उस पे हम रिएक्ट डायनामिक करते हैं, एंड एंड दैट इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और एनवायरनमेंट कैसा होता है? स्ट्रेटजी डायनामिक एंड हॉस्टाइल। एंड मैं यहाँ हॉस्टाइल। पर आपको बता देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने देखा था, देर इज अ PDF विच इज बीन सर्कुलेटेड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, PDF में है तो वो 5 ही चैप्टर, ठीक है। बट उन 5 चैप्टर में जैसे मैं यहाँ पे गई, जब मैंने उनको बताया डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, वहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी देखी, स्ट्रेटजी रेफर्स टू द वेज टू विन ओवर एनिमी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी देखी। अगर आप इस डेफिनेशन को लिखा देखे तो कतई ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज ये ओल्ड सिलेबस में थी, ये न्यू में नहीं है। वो जो सर्कुलेशन चल रही थी वो पुराना था, वो नया नहीं है, ठीक है। उसी के 10 लेक्चर फ्री में यूट्यूब पर है। ओके। 10 लेक्चर यूट्यूब पे फ्री दिए उन्होंने। बताओ, किताब तो अमेंडेड है नहीं, लेक्चर और उसी से पढ़ रहे हैं। बच्चे बेवकूफ, एक बार कंपेयर भी नहीं कर रहे। चलो, तुम ध्यान रखना, तो मैं बता रही हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, जो ये मैनेजमेंट में वापस आते हैं। जो मैनेजमेंट में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो मैनेज करते हैं, इनको क्या कहते हैं? केएमपी। केएमपी की मैनेजर पर्सन। ओके। की मैनेजर अच्छा पर्सनल ठीक है, तो यस ये मैम। किस चीज के इंचार्ज होते हैं? अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट कंपनी। मैंने अफेयर्स। थैंक गॉड अमन ने बोला अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वरना मैं तो तुम्हारा अफेयर ही यस सोच मैम। लेती। ठीक है। नहीं जितेंद्र, मैम। जितेंद्र आप बताओ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कितनी होती हैं? तो कौन कौन सी? proactive, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। इंग्रेडिएंट्स यस ऑफ, मैम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिएक्टिव, रिएक्टिव। मैम मार्केट कंडीशन एंड डेवलपमेंट। conservative, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मार्केट और मार्केट कंडीशन। कंडीशंस। ओके। यस मैम। हाँ, वो था डेवलपमेंट ना मार्केट एक कंडीशन। बहुत बड़ा सिंगर सा था, MC² कुछ है ना, MC। तो ऐसे याद रखना है ना, हाँ हाँ मार्केट कंडीशंस, ठीक है। हाँ मैम है। अच्छा गाता है वो, मस्त एकदम। ओ रैपर है मैम। रैप, हमें इसे पता अच्छा लगा करिए मतलब वो। सिंगर नहीं, मतलब गाता नहीं, सिर्फ रैप ही हाँ करता मैम। है। MC से। ओहो, तुम्हें पूरा नाम एमसी। याद है भाई साहब। हाँ मैं पर गाना सुनता नहीं। चलो अर्पित बेटा, तुम खा पी के आ बिग गए बॉस हो, देखते हैं। अब जवाब देना बेटा। बताओ, प्रोएक्टिव के इंग्रेडिएंट्स। Company's experience, know-how, company's नो हाउ experience, know-how, रिसोर्सेज कम। resources, and अर्पित competition सामने capabilities. लिखा है, बोर्ड पे बिल्कुल सामने लिखा है, स्क्रीन खुली हुई भी है। अरे हाँ। अरे हाँ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। With weakness. चलो ठीक है। गजब। देखो, असली स्ट्रेटजी क्या होती है इन दोनों का? ब्लेंड। Mixture. हाँ, ब्लेंड। Mixture वेरी दोनों वेरी का। गुड। जिस Average. प्रकार से कॉफी और दूध मिल जाता है,
ब्लेंड, ऐसे ही एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होती Blend. है, ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एज वेल Blend. एज Proactive. रिएक्टिव। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो, कौन सा बड़ा होता है? Proactive. Active. चलो ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि प्रोएक्टिव रिएक्टिव करने के बाद हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 4 चीजें पढ़नी थी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद Objectives, इम्पोर्टेंस और उसके बाद Importance, लिमिटेशन। limitations. limitations. ठीक है, चारों हमने Yes, कर ma'am. लिए थे। आ जाओ मीनिंग पे आ जाओ। Mhm. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू Yes, द ma'am. प्रोसेस ऑफ Managerial process. Managerial हो process. गलती हो गई, ओ सो सॉरी। करीम, Yes. क्या गलती करी मैंने? Managerial process. ओह, किसको बुरा लगा होगा? ICI Managerial. हाँ, ओके। प्रोसेस ऑफ Developing strategic vision. Developing Vision, and strategic vision. strategic vision. Setting objective. Setting Setting objective. Developing strategy. Im- Implementation and evaluation. Evaluating Adjustment. एंड इट गोज ऑन Adjustment. एंड गोज ऑन साइक्लिकल मैनर। जैसे Manner. कोई हमारी क्लास अभी manner. देख रहा होगा, सुन रहा होगा, कहेंगे बताओ क्या अंदर गूंगे बहरे की क्लास चल रही है यहाँ पर, नहीं? और ये तुम्हारा मेरा हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसी है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव कर ले? चलो ऑब्जेक्टिव Yes, कर ले, ma'am. छोटा सा ही है। Objective. दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। CACS. CACS. Competitive Competitive advantage. advantage and Competitive advantage and company success. Strategic जो strategy नहीं success. बोलेगा उसका 1 नंबर कटेगा। बताओ ऑब्जेक्टिव। Yes, ma'am. CNCS हम दो होता है. वेरी गुड, CNCS. ओके। And company चलो success. एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंस है वाला लिमिटेशन भी कर लेते हैं। लिमिटेशन का निमोनिक क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या था? C to the power 4. हाँ, C to the power 4. देव जवाब देगा। देव, C to the power 4 में चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, कौन कौन से थे पॉइंटर्स? भूल गया मैं. नहीं भूल, मेरे को नहीं भूलना, करें? आंसर बताओ। बुक में देख कर बता दूं. दो ऐसी चीजें देव, दो ऐसा लिमिटेशन जो किसी भी चीज में होगा ही होगा, बताओ क्या? पैसा और टाइम, हर चीज में लगेगा। हाँ, ये तो टाइमली प्रोसेस था. टाइम कॉस्टली प्रोसेस है, हाँ. और दूसरा हाँ, टाइम costly process. टाइम लगता है। Consuming, हाँ, time consuming. है ना? Yes, ma'am. ओके, और दो और पॉइंट है, एक क्या कॉम्प्लेक्स क्या है? Yep. Environment. एनवायरनमेंट। और क्या पता Yes, ma'am. नहीं चलता? Competitive response. कॉम्पिटिटिव Different रिस्पांस। response. ओके, Difficult यहाँ पर भी याद रखना, उसी बुक में यहाँ पर भी ये गलत दे रखा था, ये पुराना चेप रखा है, मैंने नया दे रखा है, जानबूझ के दे रखा है मैंने यहाँ पर नया, ध्यान रखेगा। इसीलिए Yes, मेरी किताबें टेलीग्राम पे नहीं है, इसीलिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ अमेंडेड है Yes. ना? सही बोल रहे हो ना अमन? हाँ. हाँ, Yes, ma'am. Yes, 100%. चलो ओके। अच्छा, ये टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। जो स्टेबल नहीं है, not stable. अरे Stable वाह, हाँ। नहीं है. Yes, ma'am, not stable. तुम अपने दिमाग की बात बता रहे हो ना? हाँ, अर्पित कह रहा है मैं तो अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया, एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल दिया। हाँ। ओके चलो, अब आते हैं इम्पोर्टेंस पर। ओ माय गॉड, आइए इम्पोर्टेंस ma'am. का निमोनिक वाइज करते हैं। बंदा गोवा जाने में गोवा जाने में प्रो है। देव बेटा है. कहाँ जाने में प्रो है? गोवा. गोवा गोवा। जाने में प्रो है। उसका डिसीजन है डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस बिजनेस की की लॉन्जिटिविटी longevity चाहता चाहता है, और है. सीसी और उस सीए किसी डेवलप develop करना करना चाहता है, ताकि है. वो गलती से भी गलती गलती ना ना कर दे। करे. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ओके, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाए। हो जाए. गोवा से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, विजन एंड मिशन. ओके, Goals and objective, vision, mission. प्रो से proactive instead of reactive. डिसीजन बिजनेस से Business decision. decision making, business longevity. Business decision. वेरी गुड, एंड Business बिजनेस longevity. लॉन्जिटिविटी से बिजनेस की Longevity. लॉन्जिटिविटी। ओके, सीसी और सीए से Core competence, competence and competence advantage. ओके, गलती से भी गलती ना कर दे। ना कर सके. To avoid costly सीडीएम का फुल फॉर्म corporate defense mechanism. ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। prepare to prepare organization future. वेरी Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। चलो
ओके, अब हम अपना एक लास्ट जो टॉपिक था, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, हमने वो टॉपिक किया था। और याद होगा तुमको, हमने उस पर एक क्वेश्चन भी किया था, याद है कुछ? Yes, हाँ, ma'am. लेटेस्ट में 24 का। हाँ, Elvis. Elvis. यस। और इस पे मेरे लिए रिश्ते भी आए थे। हाँ, हाँ, यस मैम, पर तो आपने रिजेक्ट कर दिया सर। फंक्शनल लेवल से आता है। फंक्शन लेवल से आया था और एक यस बिजनेस मैम। लेवल से आया एक था। कॉर्पोरेट से भी था। बिजनेस लेवल से। हम किसका हाँ, एक इंतजार कर बिजनेस रहे लेवल। हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का कॉर्पोरेट इंतजार कर लेवल। रहे हैं। जिस दिन मुझे कंपनी के सीईओ या बीओडी का रिश्ता विश्ता आ गया, तो उस दिन मैं दिन तक मैं तुम्हारे पेट क्लास क्लूज में, हाँ, कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी होंगी, ठीक है, हाथ में वो सड़ी हुई सी मशीन की कॉफी लेके जिसमें कोई स्वाद नहीं वाह। होता। देव कह रहा है मैं उसके 350 रुपए दे के आता हूँ डेट पर, इतनी महंगी अरे मशीन। मैम, मेरे को तो नाम भी याद नहीं होता। अरे अभी की बात है, कॉफी की बात है, बच्चों को नहीं पता आजकल ना, एक्सप्रेसो, कैपेचिनो और ये हाँ सब हाँ क्या है हाँ। डिफरेंस। मैंने एक को कैपुचिनो। लेने के लिए भेजा, वो ना कॉफी के शॉट्स ले आया। मैंने उसे बोला, मैं कहा क्या लेके आया तू, एक खाली गिलास सा लग रहा है। खोल के देखा तो उसमें तो कॉफी के शॉट्स थे बेसिकली। मैंने बोला जाके वापस करके आ भाई, हम ठहरे देसी लोग दूध वाली कॉफी पीते हैं भाई, कैपेचिनो जाके लेके आ। तो वो गया वहां पर, अब कहता आपने जो बोला मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, वो बच्चा वापस आ गया, इतनी महंगी कॉफी। फिर वापस आया, मैंने कहा यार ये तो सही बात नहीं है। फिर मैं गई काउंटर पे, मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसी सी बात है। तो वो कहता मैम हाँ, जिसने ऑर्डर किया ना वो भी आए थे हमारे पास, अब उन्होंने ये बोला है कि हमें ये दे दो, तो जो उन्होंने बोला हमने भी वही दे दिया। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बट देखो जिसने कॉफी लिए बेचारा छोटा सा मासूम सा बच्चा है, वो उसको क्या पता कि इस वाली कॉफी का मतलब ये होता है, इस वाली कॉफी का मतलब ये होता है, इस वाली कॉफी का मतलब ये होता है, ये बताओ ना। तो आप जो सेल कर रहे हो, सेलर को बोला मैंने, आप सेल कर रहे हो, आप एक बारी बच्चे को बता दो कि बेटा ये बिना दूध वाली है। बच्चा ही तो है, बच्चा नहीं था, सीए का स्टूडेंट था। उसको कितना बच्चा बना दिया मैंने कि बताओ, आप एक बारी बता देते तो हमारे कॉफी के पैसे वेस्ट तो नहीं जाते। अब हम 4 लोग हैं, ठीक है, अब हम दोबारा कॉफी परचेज करें, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो फिर कहने लगे नहीं नहीं ये है ये है ये है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसमें आधी गलती बच्चे की और आधी गलती आपकी है, मानोगे? ना उसने लेते हुए बात करी, ना आपने देते हुए बात करी। हाँ ठीक है, तो एक काम करो, 4 कॉफी है ना, 2 कॉफी तुम दोनों को फ्री में, ठीक है, और 2 कॉफी मैं खरीद रही हूँ कैपेचिनो। बात खत्म करते हैं यहीं पर ही। उनने मेरे को 2 कॉफी दी फ्री में कैपेचिनो, और 2 मैंने खरीद दी। और तो और, जो मैंने उनसे ली वो मैंने ली लार्ज, और जो मैंने खरीदी वो ली मैंने स्मॉल। वाह, ये बड़ी सारी शादी डिवाइड करा दी। और उसके बाद में स्ट्रेटेजी मैम। मैं वापस आई, सारे बच्चे अरे क्या बात है मैम, क्या बात है। ऐसे ही हम लोग एक बारी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तो आई गेस वी वर द ग्रुप ऑफ 18। एंड खाना ना बहुत आराम आराम से सर्व हो रहा, मतलब 3 बजे बैठे हम वहां से, वहां पे 4:30 बजे हम खाना खा के वापस उठे। 1.5 घंटा तो खाना खाने में नहीं लगता है किसी को भी। बहुत स्लो सर्विस थी, बहुत स्लो सर्विस थी। कोई बात नहीं, अब बिल बैठा कुछ 8,000 समथिंग का। बैठे खाना खाया, अब 8,000 का बिल बैठ रहा है, पता तो था ही कितना बिल तो बैठना ही है, इतने सारे लोग हैं। फिर मैंने कहा यार वी हैव, ये इंग्लिश थोड़ी बहुत बोली मैंने वहाँ पे। फिर मैंने कहा देखो बात ऐसी है कि आपकी सर्विस में बड़ी कंप्लेन है हमारे को, हम तो ऐसे ढाबे पे बैठ सकते थे, पर हमने आपका रेस्टोरेंट चूज किया सर्विस देखते हुए। अब आपकी सर्विस तो वो एब्सेंट थी, क्या कर लेते हम बताओ? हमारे बच्चे बेचारे भूखे, फिर वही बच्चे, समझ रहे हो, हमारे बच्चे बेचारे भूखे बच्चे। मर गए। और बच्चे बेचारे भूखे मर गए, बताओ कोई बात है भला? है, या तो आप देख लो क्या करना है आपको, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मैंने कहा ये पनीर मंगाया था, ये बिना प्याज का पनीर था, ये पनीर तो आया ही लास्ट में, जब रोटी खत्म हो गई तो पनीर की सब्जी आ रही है, किससे लगे खाऊं मैं? जब सब्जी थी तो रोटी नहीं थी, क्या करती मैं? तो ले दे के तो बोला भाई डिस्काउंट दे, 20% डिस्काउंट तो मिनिमम चाहिए तेरे से, ये है वो है ऐसा वैसा। हमने मतलब वहां पे बहुत वो करी, और उसके बाद में फिर हम उसे दे के आए कुछ 5,500 रुपए। तो 8,000 रुपए के लंच को हमने 5,500 रुपए में निपटा दिया। मैम हम कब जा रहे हैं? कौन सुनाई देना वाला? हेलो कौन? मैम हम कब जा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, तुम तो बच्चे ही नहीं हो, तुम तो बड़े हो चुके हो। मैम आपके समय तो बच्ची है।
हाँ देगा, मुझे पता था। तो द स्ट्रेटजीज दे आर वेरी वाइटल इन नेचर एंड दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी टाइम, बट यू जस्ट हैव टू नो कि कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। नाउ इन दीज काइंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आप अगर थोड़ी सी इंग्लिश यूज कर लो, पोलाइटनेस यूज कर लो, और आप उनकी कमियां गिनवा दो, फिर उनको बोलो कि अगर ये सारे के सारे बच्चे अगर तुम्हारे पे रिव्यूज लिखने गए तो क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद बंदा आराम से माइनस करेगा नहीं। बट हाँ, ये तभी अपनाओ जब सामने वाले ने गलती करी हो, ये नहीं कि अपने नाजायज फायदा नहीं उठाने का, है ना। अगर अगर वो जो यस मैम। अगर वो जो कॉफी वाला था, अगर उसने पढ़ाई करी होती तुम्हारी जितनी भी, तब भी वो मुझे कॉफी फ्री में नहीं देता। बताओ क्यों? तुम सारे बच्चों ने पढ़ रखा है ना एक रूल, कैविएट इंडियन एम्पटर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैविएट यस एम्पटर, मैम। लेट द बायर लेट द Yes, बी ma'am. बायर बी हाँ, Let the buyer be वेयर। aware. Be aware. हाँ, Yes मैम, तो let the अगर buyer be तुम aware. लोगों ने पढ़ाई करी देखा, अब तुम लोग मुझे कॉफी नहीं देते, ये है पढ़ाई की ताकत, आइए। ये है पढ़ाई की ताकत। बस, तो पढ़ाई, जिसने पढ़ाई करी है ना उसे कोई बुद्धू नहीं बना सकता। दिस इज व्हाई द एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि उन्हें कोई बुद्धू ना बना पाए, है ना। किस किस को दिमाग में आया था जब मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया था? देव को आया था? देव कह रहा है मैम मेरे साथ हाँ, होता मेरे रहता है को भी ना, आज तो मेरे को कई बार लोग मुंह पे बोल Yes, देते हैं लेट द बायर बी वेयर। be aware. हाँ, चलो ओके, सो ये ये 3। बोलने में अच्छा लगता था, रटा हुआ था एकदम ये वर्ड कैविएट हाँ, एम्पटर। इसी पर बेस्ड है हमारा बेसिकली देखा जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वो यही कहता था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यस। यस, हाँ, इनका बहुत हल्के से हाँ आया ना, मैं समझ गई तुम्हारा लॉ का किस क्या वाला है। बोल। मैं लॉ नहीं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, मैं सिर्फ एसएम पढ़ाऊंगी। चलो ओके, सो अभी मेरे पास में रिश्ता किसका आया है बेटा, अब आ गया है। एक लड़का है बेटा, उसका नाम है मिस्टर मोहित, उसका रिश्ता आ गया है, ठीक है। कहता है मैं ईवाई में डायरेक्टर हूँ। ठीक है, कहता मैं ईवाई में क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर। ठीक है, ओके। कॉर्पोरेट तो लेवल। मैंने उससे पूछा भाई तू क्या क्या कर लेता है, तो रोल बता हम्म, रहे हैं आप। क्या बता रहे हैं? रोल बता रहे हैं। कहता कुछ नहीं करता हूँ मैं बेसिकली, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे ऊपर बैठ जाता हूँ और दूसरों को, नीचे वालों को बैठे हुए देखता हूँ, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, ओवरसी। ओवरसी क्या करता हूँ, ओवरसी। ओवरसी का मतलब क्या है, ओवरसी। ऊपर बैठ के देखना। एंड उसके बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता हूँ, स्ट्रेटजी को डेवलप करता हूँ। यानी कि एक बात ध्यान रखेंगे अर्पित, ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो फंक्शनल वाले हैं वो अपने लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे, Yes. बिजनेस वाले अपने बिजनेस की बनाएंगे, तो कॉर्पोरेट वाले किसके लिए बनाएंगे? इन दोनों के पूरी लिए। कंपनी, किसके लिए बनाएंगे जल्दी For the बताओ। company. नीचे के दोनों लेवल के लिए। हाँ, पॉलिसी का। ऑप्शन ए टॉप लेवल के लिए, ऑप्शन बी बाकी 2 लेवल्स के लिए, ऑप्शन सी तीनों लेवल्स के लिए। हम तीनों ऑप्शन बी। तीनों लेवल। तीनों लेवल में। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, इसको समझना। टॉप लेवल is just like our grandparents, so we have grandparents, we have parents and then we fall, ठीक है। तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए नहीं सोचेंगे? सोचेंगे ना, व्हाट द पॉइंट। यानी कि जो बंदा टॉप मोस्ट होता है, यानी कि फैमिली में सबसे सुपीरियर होता है, वो पूरी फैमिली के बारे में सोचता है। ये बात सोचता है। दोबारा मैं बोलूंगी, दोबारा कहीं ना कहीं यूज होगी। तो यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट किसके बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। और इसी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। स्ट्रैटेजी। अब बात समझ आई? तो क्या करता है, ऊपर Yes, से ma'am. बैठ के देखता है, ओवरसी करता है, और ओवरसी। क्या करता है, डेवलप करता है स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजीज। किसके लिए करता है देव? अपने लिए करता है खाली? फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द होल। फॉर द होल, और सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। सबका साथ अच्छा, सबका विकास। क्या बात है। और अब तो मोदी जी छा गए हैं, अरे अब तो सबका साथ सबका विकास। सही बात है, अब तो मोदी जी छा गए हैं। किस किसने भाई दबे, किसकी वोटिंग थी जिसने वोट करा था? मेरे 2 बार इसे वोट वेस्ट हो गए, मैं 2 बार इसे वोट ही नहीं दी।
पूछो मैम क्यों, मेरा तो वो ही नहीं आया। पूछो क्यों, क्यों वोट नहीं दे रही बेटा? क्यों? फायदा क्यों ही मैम? नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। समंदर में एक हाँ बूंद ये और भी एक्स्ट्रा होने से क्या ही हो जाएगा बताओ? है, मतलब कोई मैं भी यही सोचा बात था। तो सही है। बात सही है ना? और तो और ध्यान यस से मैम। समझना, जिनके मई में पेपर थे वो इन्होंने हल्ला मचाया था, हमारे वोटिंग राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये हमसे छीने जा रहे हैं। मतलब तुम्हारे एक वोट से जैसे मोदी जी तो आएंगे नहीं, मतलब है ना? कुछ कौन आ जाएगा बता दो जरा, तुम बता दो। पूरे नाटक थे, है ना? हाँ, हाँ भाई। नहीं और एग्जाम पोस्टपोन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारा फर्स्ट टाइम राइट टू वोट है वही हम तो छीन रहा है, क्या बड़ी बड़ी फेंकी, अपना लॉयर तक भेज दिया, हाई कोर्ट अरे है, सुप्रीम कोर्ट हाँ चले मैम, गए, हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में पिटीशन चला फाइल जाके, कर दी। हाई कोर्ट कुछ में जाके, हाई कोर्ट में जाके वो बेचारा मुंह फेर के वापस आया, फिर उसे कहना ना जा तू आर्टिकल 32 में जा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पे बेइज्जती सहकर फिर वापस आई हो। पूरी पूरी जो बेइज्जती बच्ची करा कुची कराए। है, हाँ पूरी बेइज्जती करा के फिर ही वापस आई हो। और उनसे पूछना कुछ चाहती हूँ मैं कि जिन्होंने बहुत सारे उस टाइम पे ये करा, क्या हो गया तुम्हारी वोटिंग से, बताओ? कुछ नहीं। सब क्या बोलते, सब दिखावा था ये। चलो, तो ये क्या करते हैं, एक तो ओवरसी करते हैं, और क्या करते हैं, सुनना, मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव, जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, देखो, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव, VMCO, ये मैंने बेनिफिट में भी वर्ड यूज किया, ये वर्ड मैं यहाँ पर भी यूज कर सकती हूँ। देव तुमको कैसा लगेगा, देव तुमको कैसा लगेगा कि फंक्शनल लेवल के लोग आके कंपनी का विजन बना रहे हैं, बताओ कैसा लगेगा? मैम अच्छा भी एक तरीके से और एक तरीके से थोड़ा अच्छा खराब भी है, है। अच्छा, मतलब अरे मैम वो कंपनी की कंपनी के विजन, बारे में सोच रहे हैं। कंपनी की विजन कंपनी के बारे स्टेटमेंट में पे फंक्शनल लेवल का मैनेजर साइन कर रहा है, तुम अच्छा नहीं लग नहीं रहे नहीं हो? नहीं, वो चीज सही गलत हो है। गया मैम। नहीं मैं वो उस आइडियाज लेवल दे पे रहा कह है रहा तो है कि अच्छा है। हाँ वो लोग आइडियाज दे रहे हैं, सोच रहे हैं तो। तो दैट, वैसा हाँ हाँ। सजेशन दे आपकी जो सकते हैं। बात है वो ठीक है, हम उनकी बात सजेशंस के रूप में ले सकते हैं, बट वो यस डिफाइन मैम। तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं। कल को फंक्शनल लेवल नहीं मैनेजर मैम। सुनो, फंक्शनल लेवल मैनेजर वो जो अकाउंटेंट था ना, वो अकाउंटेंट आ रहा है, कह रहा है नहीं कल से ना हम जो है अपने इस वाले बिजनेस को बंद कर देंगे, और कल से हम जो है ना ये काम शुरू करेंगे। मतलब वो जरा सा फंक्शन लेवल का मैनेजर आके तुम्हें बता के जा रहा है, शेम ऑन यू, राइट? तो बताओ कंपनी का विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन कौन करता है? टॉप लेवल। कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लेवल। लेवल का पर्सन। कॉर्पोरेट किस यस मैम। लेवल। बिजनेस में जाए, कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस बंद कर दे, ये भी कौन तय करता है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट जो लेवल। हमने रिसोर्सेज पढ़े, रिसोर्सेज का निमोनिक, MMT। MMT। हाँ अब ये MMT MMT। MMT बहुत सारा हमारे पास, ये लिमिटेड होता है यस हमेशा? मैम। लिमिटेड है मैम। लिमिटेड है, लिमिटेड। मेरे पास भी पैसे लिमिटेड यस लिमिटेड मैम। है, मेरे पास मैन पावर भी हाँ लिमिटेड मैम। है ना, लिमिटेड। Yes, ma'am. तो जब लिमिटेशन मटेरियल। आ जाती है तो उसका क्या करना पड़ता है, प्रॉपर यूज। एलोकेशन, एलोकेशन। किस बिजनेस में कितना एलोकेशन। जाएगा, किस फंक्शन वाले को कितना देंगे, राइट? तो यस ये भी मैम। किसकी यस जिम्मेदारी, मैम। ग्रैंड पापा की, कि कॉर्पोरेट पूरी लेवल। प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट के, लेवल। पूरा प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे, है ना, राइट? वैसे प्रॉपर्टी के जो हिस्से होते हैं ना, वो कौन सा, उसमें कौन सा एक्ट बेसिकली लगता है? बाप की प्रॉपर्टी बेटे को मिल जाएगी, ये इसमें कौन सा एक्ट लगता है? वो एक्ट उसमें था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई सा कुछ फिड्यूशियरी प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होगा फिड्यूशियरी इसमें। हिंदू फिड्यूशियरी सक्सेशन, रिलेशनशिप। हिंदू सक्सेशन एक्ट HOF ना। 1956। हिंदू सक्सेशन। अच्छा सक्सेशन। ये हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये तो था ही नहीं। तुम काश तुम्हारे सिलेबस अच्छा। में होता तो मजा आता अरे नहीं पढ़ाने में। होता मैम, नहीं होता वैसे यस ही। मैम होता। दादाजी के प्रॉपर्टी आइडिया में। होती। लो मैम। एक बात बताऊं तुमको, मैं तुम्हें एक बात सच्ची बताऊं, देखो हमारी लाइफ में ना सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान ना सबको होना चाहिए। जैसे कि जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हो ना, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई काम धंधा करोगे, राइट? काम धंधा करोगे, एग्जाम्पल आपने दुकान ली, एक रेंट पे ली, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, पर रेंट के आगे वर्ड यस लिखा मैम। होता है अग्रीमेंट, और बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, है ना, क्वेश्चनेबल, है ना? यस मैम। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है ना, क्वेश्चनेबल, वो पूरे 1 साल का क्यों नहीं बनता? तो जब आप रियल लाइफ में एंटर करते हो, वो उसका जो स्वाद होता है ना वो अलग होता है। और बताती हूँ, आपको पता है हम लोग बोलते हैं डाइवोर्स 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 डाइवोर्स, देयर इज नो शब्द डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट, कोई शब्द है ही नहीं डाइवोर्स।
हम ही लेके बैठे हुए हैं, है ही नहीं कोई शब्द। So the point is कि when we read Step by law step. in the very practical way, तो आपको समझ में आता है कि आपके राइट्स क्या क्या है, कल को कुछ होता है तो आपके पास क्या क्या राइट है जो आप अवेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, आपने लॉ नहीं पढ़ी, तो वो राइट्स आप कभी भी अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये वोटिंग वाला सिस्टम था, ठीक है, जिस पे बच्चों लोगों ने बहुत सारे ड्रामे करे, इस पे भी एक केस लॉ है। Right, sir. एक बंदा जो है वो वोट देने जा रहा था साइकिल से, बहुत पुराने जमाने का केस है, ठीक है, उसको जो है रोक लिया गया और उसकी इंक्वायरी वगैरह हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो, ये है वो है, और उसको जो ट्रैफिक हवलदार नहीं होता जिसको तुम मामे बोलते हो, मामे ने रोक लिया। अब मामे ने इतना रोका कि बेचारा जो वोटिंग करने वाला था तो उसकी वोटिंग रह गई करने से। ठीक है, अब वो कोर्ट पहुंच गया, कहता ये तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मेरा राइट था मुझे वोट देना है, और आपने तो जो क्या किया, मेरे को तो रोक दिया, तो अब मैं तो जाऊंगा Yes, कोर्ट। ma'am. कोर्ट चला गया, कहता है मेरा राइट जो है खत्म कर दिया गया है। वो कोर्ट पहुंचा, जब वो कोर्ट पहुंचा तो उससे पूछा गया कि भाई एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारा एक वोट था, माना कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, आइए जरा काउंटिंग देख लेते हैं, तुम इनमें से किसी एक को भी वोट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। सारे पार्टी के काउंट्स होते हैं ना, काउंटिंग चलती है, किसी एक को भी वोट देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर तुम्हारे एक वोट से किसी पार्टी का डिसीजन चेंज हो जाता तो हम तुम्हारा वोट कंसिडर भी कर लेते। तो इट वाज हेल्ड इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्दो द राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, बट देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द वोटिंग्स। तो क्या हुआ, नलिफाई हो गया केस। अब तुम्हारे से बच्चे पहुंच रहे हैं, अगर मई के अटेम्प्ट के लिए कोर्ट्स पहुंच रहे हैं, तो ऐसा केस लो पहले से ही था। तो अगर पहले से केस ला पहले से पढ़ लेते तो कुछ था नहीं ना उसके अंदर। तो झगड़े घर में मांग लेता, हाँ, कॉम्पनसेशन ही मांग लेते। कॉम्पनसेशन नहीं मांग लेते, कॉम्पनसेशन नहीं, कॉम्पनसेशन कम्स विद द सिविल सूट्स। हाँ, हर जगह कॉम्पनसेशन नहीं लगता है। चलो आ जाओ। The law makes very important that you study and आपको समझ आना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंट होगे तो आप जो पैसा कमा रहे हो, प्लस आपके पास जो आने वाला है, प्लस जो आपके पिताजी का है, ठीक है, आप उसको सेफ्टी के साथ रख सकते हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि पापा की प्रॉपर्टी पे कोई एक्स पर्सन आके आ जाए और वो अपने राइट से लेने शुरू कर दे। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लॉ का छोड़ो, वापस आ जाओ। तो रिसोर्स एलोकेट कर दिया, और लास्ट क्या है, लीडरशिप। ओके, तो मैं सवाल पूछूंगी, जवाब दीजिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर बैठ के सबको देखेगा और स्ट्रेटजी डेवलप करेगा, किसके लिए? ठीक है, कंपनी का विजन गोल कौन डिफाइन करेगा? Corporate level. कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस बंद कर दे, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड, तो किसको कितना मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। और सबको लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? Corporate level. बात खत्म। अब एक पॉइंट मैं आपको और एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। मतलब मान लो आपका क्वेश्चन जो है ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको तो पता है ना कि देखो, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो क्या करती है, थोड़ा सा पार्ट अपने पास रख देती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और बाकी क्या कर देती है बेटा? Dividend. के रूप में बांट देती है कि नहीं बांट देती है, यही होता है ना? Yes, ma'am. तो बताओ, तो मुझे बताओ, जो कंपनी के पास रहेगा वो कंपनी के लिए इस्तेमाल में आएगा, जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को चला गया वो चला गया, उनके पास खत्म हो गया। तो यानी कि ऐसी क्या रेशियो बनाए इन दोनों के बीच में कि शेयर होल्डर्स भी खुश रहे, उनको ज्यादा डिविडेंड, उनको भी कम डिविडेंड ना मिले, हमारे पास भी अच्छा खासा सरप्लस हो। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं ना, वो भी कौन सी होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। क्या इस बात को आप अपने भाषा में लिख सकते हो इजीली? ठीक है, चलो और एक और सिखाती हूँ। एक्विजिशन का मतलब क्या है, अकाउंट से पढ़ा होगा? परचेज करना, एक्वायर करना। तो किसी को एक्वायर करना है नहीं करना है बिजनेस में, वो भी कौन सोचेगा?
कॉर्पोरेट लेवल, Corporate level. तभी तो Corporate level. तभी तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स, समझे? Corporate हम्म, accounts. हाँ। समझे? चलो, Yes, ma'am. डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट भी ऐसी चीज है, डाइवेस्टमेंट का मतलब समझो कहाँ पैसा नहीं लगाना है, Investment. हम्म, गॉट दी पॉइंट। तो इसमें एक्विजिशन वर्ड याद Yes, रहेगा, ma'am. हाँ, हम्म, ma'am. तो मैं एक वर्ड लिख दूं यहाँ पर एक्विजिशन, और दूसरा वर्ड बेसिकली मैं यहाँ लिख दूं प्रॉफिट्स, Profits. या ईपीएस लिख दूं, याद रहेगा ना इससे, बस हो गया, Yes, ma'am. Yes, जैसे ma'am. मर्जी कर लो। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया। 100%. मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे बोलेगा कि ये फलाना बंदा है, ये फलाने बंदे इस रोल पे काम कर रहा है, बताओ इस बंदे का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस हैं। फलाना बंदा कौन था? मोहित था, जो कि कौन था? डायरेक्टर ऑफ ईवाई था। तो आपको पहले वो EY. आइडेंटिफाई कराएगा और उसके बाद क्या कराएगा? आपसे रोल पूछेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस Yes, ma'am. लेवल की और फंक्शनल लेवल की। तो बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, मैंने आपसे कहा था कि सेपरेट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा इससे, ठीक है? याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेपरेट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। आपको बस इस क्वेश्चन को Yes, किससे ma'am. प्रिपेयर करना है? एज अ होल, यानी 5 नंबर का पूरा सवाल आ सकता है। तो ये आपका बहुत इजी है। इसमें क्या कहता है? कहता है कि भैया बिजनेस का मतलब होता है अपने अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या करना, डेवलप करना। Develop. कॉर्पोरेट लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा था, और ये अपने बिजनेस के अपने लिए लेवल, कर अपने रहा लेवल के लिए. है। अच्छा. इनका रोल क्या है? जो बातें कहाँ से आई? कॉर्पोरेट लेवल से आई, उनको अपने बिजनेसेस में लगाना, बस Implement. Yes. खत्म। बातें कहाँ से आई? ऑर्डर कहाँ से आएंगे? कॉर्पोरेट लेवल से आएंगे, Corporate level. खत्म। Yes, ma'am. आ जाओ फंक्शन Implement लेवल पे। फंक्शन लेवल का क्या रोल होता है? इनका लेवल, अगर बिजनेस लेवल होल ऑर्गेनाइजेशन से लीड करता है, बिजनेस लेवल बिजनेस से करता है, तो फंक्शन लेवल किससे करेगा? Department. Specific. डिपार्टमेंट। हाँ. बिजनेस फंक्शन और एनी वन एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, एचआर एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, ब्ला 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 Yeah. ब्ला, Finance. राइट? और क्या करते हैं? कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर्स का था, जो हम तक किसके थ्रू पहुंचा? बिजनेस लेवल के थ्रू Business level. पहुंचा। Level. तो बेसिकली हम वो क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, बात खत्म। Implement. Done? Hmm. और क्या करते हैं? Yes, ma'am. कहते हैं नीचे, हम सबसे नीचे वाले हैं, हम सबसे ज्यादा धरती से जुड़े हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा पब्लिक से जुड़े हुए हैं, नियर हैं। तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं? हम टाइम टू टाइम, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कस्टमर के क्लोज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि हमें देनी चाहिए, वो भी हम पास ऑन करवा देते हैं। Pass on. बात खत्म। 3 पॉइंट्स Yes, ma'am. सफिशिएंट, डन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रिवाइज द पॉइंट्स। यहाँ पे 3 पॉइंट कराए मैंने, यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट कराए हैं, यहाँ पर मैंने आपको काफी सारे पॉइंट कराए हैं। सो फटाफट से रिवाइज कर दीजिए। हम लॉन्ग आंसर में आए तो ये दोनों एक साथ आएंगे क्या लिखने पॉइंट्स इसके? लॉन्ग आंसर में आया मतलब? मतलब ये लिखने को तो ये पॉइंट्स दोनों एक साथ आएंगे क्या, बिजनेस लेवल और इसके फंक्शनल हाँ लेवल देखो, के? एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वो ऑल 3 लेवल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो आपसे खाली कॉर्पोरेट लेवल पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन केस स्टडी आ सकता है जिसमें कि पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन सा रोल है, कौन से लेवल पे वो बैठता है, एंड उसके बाद आपको जो है मतलब आगे रोल बताना होगा, और वो 99% कॉर्पोरेट लेवल का ही होगा। ओके। यस, हेलो, यस, आपका नाम? अनन्या, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मतलब हर टाइम पे ना अलग अलग क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. इन दोनों में से मिडिल लेवल पे कौन आता है? Business level. ऐसा कौन सा लेवल है, Business level. ऐसा कौन सा लेवल है जो कि मतलब जो कि अटैच होगा टॉप से भी, और जो कि अटैच होगा नीचे फंक्शनल से भी? Business level. बिजनेस। तो Business अगर level. बिजनेस लेवल के और पॉइंट्स लिखने हो तो ये लिख देना, ठीक है?
बचपन से बीएसटी में पढ़ ही रखा है। देव कह रहा यही क्वेश्चन करके आऊंगा मैं एग्जाम में, और क्या करके आऊंगा। और आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आ जाता है। मैम इसके फंक्शनल लेवल में ये वाला पॉइंट नहीं आ सकता कि ये लोग जो मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं इनसे भी नीचे उनको गाइड करते हैं? आने को कुछ भी आ सकता है। मैं आपको कह रही हूँ ये पॉइंट्स स्टडी मैट में है, ये तो अपने को करने ही करने हैं, राइट। इसके अलावा जब आपको लगे कि आंसर कम पड़ रहा है तो आप अपने पॉइंट्स जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास कि पॉइंट्स की कमी पड़ रही हो, बस। चलो सवाल दूंगी अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। मैं चाहती हूँ थोड़ा तुम पहले भूल जाओ जो तुमने पढ़ा, 5 मिनट के बाद सवाल दूंगी मैं, ठीक है। ताजा ताजा सवाल नहीं दे रही मैं। अब जो ये टॉपिक है नेटवर्क और रिलेशनशिप, ठीक है, इसको हम करेंगे, बट इसको हम सबसे आखिर में करेंगे, मतलब इवन आफ्टर चैप्टर नंबर 5। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मेरे को याद कराएं कि मैम ये टॉपिक रह गया हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके मैम। ओके मैम। देखते हैं कि आप कितने बादाम खाते हो। चलो, तो अब हम आ जाते हैं उस मुकाम पर जहां पर हमने बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, यानी कि नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस टॉपिक स्ट्रेटेजिक व्हिच इंटेंट। इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ओके, चलो, तो इंटेंट के बारे में बात करते हैं। इंटेंट यानी कि इंटेंशन, इंटेंट यानी इंटेंशन। इंटेंशन। मतलब जैसे हर लेवल पे बैठे हुए लोग जो है उनकी अलग अलग इंटेंशन है। विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इनका सबका डोमेन, सबका एरिया अलग अलग है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले ध्यान आपको रखना है, ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों से मिलके इंटेंशन बना है। तो हम पहले ये 4 चीजें ही पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे, और फिर हम वापस इंटेंट पे आएंगे और उसको सम अप करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स है ये? हम तो कॉमर्स वाले हैं ना जमाने। अच्छा हाँ, मैं तो बड़ा साइंस वाली हूँ। हाँ। मेरे ख्याल से शुगर का है, एज Yes. फार एज आई रिटेन शुगर का फॉर्मूला है ये। तो देखो ये जो एलिमेंट्स है, चलो इजी वाला लेते हैं ना, जो तुमको तो आता होगा, इजी वाला तो आता होगा, H2O तो आता होगा। H2O। हाँ, Yes, ma'am. थैंक गॉड। Water. हाँ, Water. खुशवंश ने बताया ग्लूकोज का, हाँ Yes, देखा, ma'am. मैं कहती शुगर का है। तो इसमें बेटा एलिमेंट्स क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन, एक तो Hydrogen. Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन, Oxygen. ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक एलिमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन 4. से? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव Vision, एंड साथ mission, में values. वैल्यू, Values. ठीक है। अब बात समझ में आई? ओके, आओ Yes, ma'am. सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अपन करने वाले हैं विजन। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। विजन, विजन जैसे कि ये चश्मा हमें क्या प्रोवाइड करता है? विजन प्रोवाइड करता Vision. है। सिमिलरली कंपनी के लिए भी विजन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी के पास में विजन नहीं होगा तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? अंधे को कैसे सहारा मिलेगा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। विजन जो टॉपिक है ना बेटा, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? चाहते. तो बताओ मुझे, विजन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर? फ्यूचर। Future. फ्यूचर। Future. ध्यान से, भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इसमें विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने भी ऑप्शन गिवन हो, बट अगर फ्यूचर वर्ड है ना, तो यानी कि वो क्या है? विजन। विजन। Vision. 99 क्या 100% ये फॉर्मूला सच होएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू में जो विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैंने आपको टेक्निक दे दी। क्या टेक्निक है? फ्यूचर से कौन रिलेट करता है? विजन। तो Vision. जैसे Vision. वर्ड फ्यूचर आएगा तो आप क्या ध्यान रखेंगे? अरे इसका आंसर क्या है भैया? विजन। बात ही Vision. खत्म, हमें और कुछ Vision. पता ही नहीं है, हमें और कुछ पता ही नहीं है, हमें लेना ही देना नहीं है।
चश्मा पहन के जाना है या राय जाएगा? चलो ओके, अब आ जाओ अपने यहाँ पे क्लास। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कुछ कोशिश करती हूँ। आराम से बैठ जाइए। देव कह रहे हैं मैं तो आराम से बैठा था पहले से ही, आप कह रहे हैं तो मैं और आराम से बैठ जाता हूँ। आज मैं वो मंगा लेता हूँ, वो एक ना मेरे भाई ने मंगाया था, उस वो ना ऐसा है जिसपे बैठ के ना इंसान लेटना जैसा महसूस करता है, उसके अंदर कुछ बॉल्स बॉल्स सी भरी होती हैं। थर्माकोल के बॉल्स होते हैं, हाँ, लेदर का ऊपर कवर होता है। क्या बोलते हैं उसे? पता नहीं बस। बीन बीन बैग। बैग। हाँ, बीन बैग, बीन बैग, बीन बैग, बीन बैग। इतना ज्यादा मेरा भाई ऐसा है कि बीन बैग भी जमीन पे नहीं रखेगा, बीन बैग बेड पे रखेगा और फिर ऐसे पसरेगा, पता नहीं जैसे राजा हो घर का। मतलब अलग ही स्वैग है भाई। चलो ओके, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमारा सबसे राजा बेटा कौन? मिस्टर देव। तो देव जो है हमारा कौन है बेटा? राजा बेटा है। राजा बेटा। कौन है? राजा बेटा। राजा बेटा कौन होता है? राजा बेटा वो होता है जो माँ बाप के सपनों को साकार करता है। क्या बोला मैंने? माँ बाप के सपनों को साकार करता साकार। है। और सपने यानी विजन। 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 सपने यानी विजन। 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 तो माँ बाप जैसे ही बेटा हुआ, थ्री इडियट्स में था ना, अरे मेरा बेटा डॉक्टर Yes, ma'am. बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर। इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर। ये क्या था? ये वो विजन था विजन। जो हर माँ बाप देख रहा था, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। यानी कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या देखना चाहते हो आप? कंपनी को। वो क्या हो गया? कंपनी का विजन। जो आप कंपनी को देखना चाहते हो वो क्या हो गया? कंपनीज विजन। अब बात समझ में आई? अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं धीरे धीरे करके आपको कहाँ ले जाऊंगी आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनेंगे, समझेंगे। तो क्या हुआ जब हमने देखा कि यार कुछ तो सपने हैं, कुछ तो बात है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आप लोग देखें तो क्या आपने डिसाइड किया कि आपको कौन से स्कूल में जाना है? क्या आप डिसाइड No, कर ma'am. पाए कि आपके पास पेरेंट्स कैसे होंगे? क्या आप डिसाइड कर पाए कि आपके सिबलिंग कौन से होंगे? क्या आप डिसाइड कर पाए आपके सब्जेक्ट्स कौन से होंगे इन योर स्कूल करिकुलम? नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए। बेसिकली इंसान जो होता है वो दूसरों के सहारे ही काम लेता है। एंड देयरफॉर सो इज आवर कंपनी बीइंग द आर्टिफिशियल पर्सन, द विजन ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय द, अभी भी पढ़ा हमने, बताओ, कॉर्पोरेट लेवल। corporate level people. And since it is the vision, it is for the future of the company. कंपनी। बात समझ में आई? यानी कि विजन हमें क्या बता रहा है? विजन हमें ये बता रहा है हमारा बच्चा आज इतना छोटा सा है, वो बच्चा 20-22 साल की उम्र में अपने नाम के आगे क्या लगा देगा? ये देव ये का। देव। ये क्या है बेटा? क्या है ये? विजन। विजन। यहाँ बैठे बैठे ही बोल दिया भाई हम तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म करेंगे, इसका पिताजी भी सीए, मेरा बेटा भी सीए, करेंगे ही करेंगे। बात समझ में आई? सपना देख लिया, मेरी फर्म को देव ही आगे लेकर जाएगा। यानी कि ये बात आज टुडे डिसाइड कर ली गई। क्या? वेयर द ऑर्गेनाइजेशन oblique the company wants to land, मतलब किस तरीके, कहाँ पर लैंड करवाना चाहते हो आप अपने बच्चे को? कौन सी दुनिया में? कॉमर्स की दुनिया में। भले ही इनका बच्चा बल्ब बनाना जान जाए, बट आखिरकार जो लकीरें पापा मम्मी ने सेट कर दी वो तो सेट ही कर दी। तो आज मेरे पास 10 डिग्रियां हैं, ऑलमोस्ट 10 डिग्री सर्टिफिकेशन डिप्लोमा है। क्या ये मेरी बदौलत है? नहीं, ये मेरे माँ बाप की बदौलत है। उनका विजन था कि हमें सोनाली को इतना पढ़ा लिखा बनाना है कि वो आगे जाके दूसरे लोगों को पढ़ाए। That was their vision. So I tell you that is not my vision. And similarly in the case of company, ये क्या है? कंपनी की
कॉर्पोरेट लेवल Vision. के लोगों की क्या है बेटा जी, एस्पायरेशंस है ना, एस्पायरेशंस चाहते हैं, क्या है, एस्पायरेशंस। Aspirations. क्या वर्ड बोला मैंने, Aspire. एस्पायरेशन। Aspirations. एस्पिरेशन। अब बात समझ में आई। देयरफॉर Yes, ma'am. देयरफॉर एवरी देव गुप्ता हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सो एवरी पर्सन बेसिकली उसको माँ बाप के सपने पे ही चलना पड़ेगा। एडमिशन उसके हाथ में नहीं है, कॉलेज उसके हाथ में नहीं है, क्या चूज करना उसके हाथ में नहीं है, खाना घर में साउथ इंडियन बन रहा है कि नॉर्थ इंडियन बन रहा है उसके हाथ में नहीं है। तो यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका विजन बन चुका है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इट्स विजन। मैम हाँ बेटा, अगर हम विजन बनाए नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जहाँ पर माँ बाप सपना नहीं देखते, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जहाँ पर कि वो सपना नहीं देखती। बट यू टेल मी बाय द वे, अगर तुमको लगता है कि ऐसी कोई कंपनी है जिसका कोई विजन ही नहीं है और वो बेटा एक पब्लिक कंपनी है, क्या पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगी? सपना नहीं बता रही भाई No, वो। ma'am. नो मैम। अब मेरा भाई है, मैं तो बताती हूँ, Vision. मेरा भाई है, मेरे भाई ने ना BCA करी है, ही इज वेरी मच इनटू द कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने जब जब ही वाज इन 12th तो मैंने उसको दिलवाया था बेसिकली लॉ का, क्लैट का एग्जाम दिलवाया था तो ही क्लियर द क्लैट आल्सो, अच्छी रैंक आई उसकी, सिम्बाइसिस में नंबर भी आ गया। तो वो सबसे फेमस है लॉ के लिए। बट उसके बाद उसने देखा, उसने बोला कि मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है लॉ के अंदर दीदी, मुझे तो IT में इंटरेस्ट है। तो मैंने भी बोला, मैं कहा हाँ आजकल तो IT का काफ़ी अच्छा रोल है, सो यू गो फॉर द IT। सो ही डिड बैचलर्स। अब क्या होता है जब बंदा कॉलेज में जाता है ना, तो कॉलेज में द स्टूडेंट्स दे इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। अब वहां जाके तो भाई पेपर में बैक आ रही है, बच्चा 92 मार्क्स लेके आया IP में, और अब क्या आ रही है उसकी, मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ मैम। हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई का कॉल आ गया था, वो कहता कि तुम मेरी बातें मत बताओ अपने बच्चों को, ऐसे बोलने लग गया। तो मैंने जो है बोला कि भाई अब तो तू इंटरेस्टेड था अकाउंट्स में, सॉरी कंप्यूटर्स में, और अब जो है बैक आ रही है तेरी, तो यार दोस्त, यार क्या बोलते हैं यार, अनमूल्य, मुझे नहीं ढंग से प्रोनाउंस कर, यार अमूल्य, समथिंग लाइक दैट, है ना, Amulya. अमूल्य, हाँ Yes, ये बहुत yes, अनमोल है, ma'am. दोस्ती बहुत अनमोल है। तो Anmol. भाई खत्म, उनकी भी बैग, इसकी भी बैग, वो भी बंक मार रही है, ये भी बंक मार रहा है पापा से गाड़ी ली कॉलेज आने जाने के लिए, भैया गाड़ी तो किसी और की चीज के लिए यूज हो रही है, मनाली जा रहे हैं, रोहतांग जा रहे हैं, मतलब मौजा ही मौजा चल रही है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या हुआ उस सपने का, वो विजन का क्या हुआ, समझ रहे हो क्या हुआ उस विजन का? अब वो क्या कह रहा है, मेरे पापा ने उसे बोला, तो बेटा बैठ, अब बता यहाँ तक की जर्नी में तब भी हमने विजन जो है, सुनना ध्यान से, विजन जो है, भले ही मैंने तेरे लिए देखा सपना, पर तेरी मैंने जहां जहां तेरी कॉम्पिटेंसी थी, तेरी बात सुन भी ली। अब मुझे ये बता, आगे जो है तू पढ़ना चाहता है या क्या करना चाहता है? तो पढ़ना चाहता है तो पैसे ले ले, पढ़, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो कर ले। तो मुझे क्या बोला, कहता है पापा मैं तो बहुत दिन हो गए सो नहीं पाया, आराम से सोना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, आराम फरमाना चाहता हूँ, थोड़े दिनों बाद ही आप मेरे से मेरी शादी की बात करने लग जाओगे, मैं तसल्ली से कुछ दिन रहना चाहता हूँ, क्या मैं साल का ड्रॉप ले सकता हूँ? पापा ने बोला ड्रॉप तो बेटा किसी कारण से लेते हैं ना, कारण क्या है वो तो बताओ। तो उसने कहा नहीं पापा, कारण बस यही है कि मुझे आराम फरमाना है, मुझे बस आप AC चला के दे दो, मैं आराम से उठूंगा, सुबह उठ के मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट ना दे क्योंकि मैं सुबह उठूंगा नहीं, दोपहर का खाना मम्मा मुझसे पूछ के बना ले, और क्या चाहिए। 3 साल कॉलेज में रह के खाना भी नहीं मिला ढंग का, बताओ मुझे, मेरे पापा उसमें फूटी कॉर्ड इन्वेस्ट करेंगे? AC क्या उसे कूलर भी नसीब होगा? नहीं। No. और जो उसकी बड़ी बहन यहाँ बैठी है, उसके होते हुए तो उसे पंखा भी नसीब हो जाए, समझ रहे हो? तो सिमिलरली गोज Yes, विद द ma'am. कंपनी आल्सो, अगर कंपनी का कोई विजन नहीं होगा, कोई सपना नहीं होगा, विल द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी? क्या करेंगे इन्वेस्ट? No, ma'am. नहीं करेंगे। सो विजन कितना ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। Important. आइए, तो मैंने जो आपको ये समझाया, ये कीवर्ड समझ में आए?
ध्यान से समझा आपने पूरा Yes, ma'am. एग्जाम्पल। अब देखो जो ये कीवर्ड्स है, ये सारे जो मैंने आपको लिखवाए ना, सारे आपके क्या है बेटा, कीवर्ड्स है। क्या है बेटा, ये कीवर्ड्स है। आ जाओ अपनी किताब में आ जाओ, ये रही आपकी किताब। आपके पास भी ऐसी किताब है ना? ठीक है, हाँ चलो देव अपनी किताब खोलो। क्या बात है, कहता है देखो, फर्स्ट लाइन छोड़ो, सेकंड लाइन से पढ़ो। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड लैंड। इट डिपिक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायरेशन। इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स, पहले ही बता देते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या सीए बनेगा इन द फ्यूचर। और अगर विजन है तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। Vision. अब याद करेंगे पहला लाइन, विच इज विजन implies a blueprint Blueprint. of the company's future position। यानी कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं, विजन उसका क्या है, ब्लूप्रिंट है। क्या है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट Blueprint. से ज्यादा बाकी पॉइंट्स याद रखने बनते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो हमेशा हर बच्चे को याद होता है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से पढ़ ले, बट बाकी 4 पॉइंट उन्हीं को याद रहते हैं जो हमसे पढ़ते हैं। सबको याद रहेंगे सारे पॉइंट्स? चले आगे। Yes, ma'am. अदर पॉइंट्स क्यों हो सकता है, विजन का टॉपिक थोड़ा ज्यादा आ जाए, बड़ा आ जाए, तो क्या करेंगे? तो कहता है विजन हमें क्या बताता है, विजन हमें टॉप मैनेजमेंट के व्यूज बताता है। मान लो मम्मी पापा ने कहा अरे बच्चा है अपना, ठीक है जैसा मर्जी कर ले, तो टॉप मैनेजमेंट के व्यूज कैसे है, समझ गए? और अरे Yes, ma'am. हमारे परिवार का एकमात्र अंश है, बिजनेस करेगा हमारा, मजाल तो नौकरी कर ले। तो हमारा विजन होता है वो क्या बताता है, कंपनी की डायरेक्शन, Direction. किस डायरेक्शन में बच्चा चलेगा। और क्या क्या बताता है, फ्यूचर का प्रोडक्ट, Product. फ्यूचर कस्टमर, फ्यूचर मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान से सुनना, Technology. PCM याद करो, बचपन में लेते ना PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCM. याद है PCM? PCM. तो ये 3 पॉइंट्स याद Yes, ma'am. रखना। ध्यान से मेरी बात सुनना, विजन बताता है प्रेजेंट के बारे में कि फ्यूचर के बारे में, Future. फ्यूचर के बारे में। तो वो Yes, ma'am. तो विजन जो है क्या बता रहा है, बता रहा है फ्यूचर में ना हमारा बच्चा, हमारा लल्ला जो है ना इस नाम की इंडस्ट्री खोलेगा, हाँ भूखे को सहारा देगा। फ्यूचर प्रोडक्ट, फ्यूचर Product. कस्टमर, आगे जाके आप, जैसे मेरे पापा है मुझे बोलते हैं वी वांट सोनाली टू सर्व ऑल ओवर इंडिया। मैं क्या बोला, कस्टमर के बारे में बता देगी, और- सारे कैसे कैसे कस्टमर्स होने चाहिए। वी वांट सोनाली टू सर्व इन ईच Market. एंड एवरी मार्केट। यानी कि विजन बता रहा है कि फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कस्टमर क्या होने वाला है, और मार्केट क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दैट आई वाज नॉट टीचिंग लॉ लाइक primarily on the primarily basis पर, but the moment I got the opportunity from ICAI कि मेरे पास चेयरमैन का फोन आया कि मैम ऐसे ऐसा CA फाउंडेशन का बैच है एंड आपको यहाँ पे लॉ पढ़ाना है। सो आई कुडंट से नो टू द चेयरमैन, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके फाइन, लेट्स जंप इनटू द CA फाउंडेशन लेवल। हालांकि फाउंडेशन लेवल पे मैं कभी कुछ पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार बहुत ही बच्चे हैं वहाँ पर, झेल नहीं पाएंगे, like that. So still I started with the classes, and my god, the kind of response I'm getting from them is मतलब बहुत बहुत सही response आ रहा है। मतलब हाँ, मुझे अपना लेवल एक डाउन तो करना पड़ा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, दे आर वेरी बेसिक टू दिस, एंड लॉ बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स आप पढ़ लेते हो, BST भी, वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ लेते हो, मैथ्स ही पढ़ लेते हो, बट लॉ बीइंग द न्यू सब्जेक्ट सबको नहीं पता होता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो मैं बोलती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ, सब समझते हैं, याद करते हैं। मैं उनको बिल्कुल फ्रेम कर रही होती हूँ, ऐसे करना है ऐसे करना है, एंड देन दे ब्यूटिफुली solve all the questions and give me all the answers. So this is how the things are being done, and now my father wants me to acquire the CA foundation level students also, कि भाई ऐसा होना चाहिए, CA फाउंडेशन का बच्चा ही सोनाली मैम कर रहा हो, कि हमें क्लासेस तो उन्हीं से ही लेनी है। मेरे पापा ने सपना देखा कि अगर कि मुझे ये चाहिए कि इफ यू आर डिवोटिंग योर टाइम टू द CA फाउंडेशन लॉ, मुझे ऐसा सपना मैं देख रहा हूँ कि तू एक हॉल में खड़ी है, बच्चा वहां पे लाइन में लगा है, और
ये कह रहा है कि मुझे तो जमीन पे बैठने को दे दे, बट मुझे पढ़ना तो मैम से ही है। और क्लास के प्राइस अपने वही रीजनेबल, ये नहीं कि तुम बहुत सारा चार्ज कर रहे हो, बस ऐसा तुम समझ के कंपैरेटिवली क्या कह रही हूँ मैं, रीजनेबल प्राइस, और सारा बच्चा आके वहीं वहीं पढ़े। क्यों जितेंद्र, कैसा रहेगा? सही रहेगा मैम। सही रहेगा, ठीक है। तो तू अपने जूनियर्स को भेजती हो, ठीक है। चलो, सो विजन किस पे फोकस करता है? सबसे पहली बात, ध्यान फ्यूचर। से ध्यान से बात करना, फ्यूचर पे, यानी देखना वेयर वी आर टू गो। अब दो बातें इंपॉर्टेंट, पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट? फ्यूचर। दूसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? वेयर वी आर टू गो। ये दो चीजें याद रखोगे। चलो विजन को सम अप करते हैं। विजन क्या होता है? कंपनी के ब्लूप्रिंट के बारे में बताता है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहाँ लैंड करेगी, उसके एस्पायरेशंस क्या है, और कंपनी, हर कंपनी को उसका विजन क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब बात चाहिए। समझ में आ गई? ये एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, आप सुंदर सी ड्राइंग से समझ ही गए होगे एग्जाम्पल किसका है। ये एग्जाम्पल आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्पल का एग्जाम्पल है, लिखना चाहे लिख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। आई टेल यू, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड नहीं आते हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखें, कोई एग्जाम्पल नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, यानी कि कंपनी का विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। अरे बबुए, ये विजन जो है, विजन अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे देखे बे? तो हमने क्या बोला, थिंक क्रिएटिवली, कुछ बढ़िया अच्छा सा अलग सा सोचो। थिंक क्रिएटिवली। देखो ये सोच रहा है ना, ये बिल्कुल अर्पित लग रहा है कि नहीं लग रहा? चश्मा अगर हटा दें तो तुम देखो, ये देखो अर्पित को जरा हम करें तो क्या बोलते हैं, पिन करते हैं, देखते हैं, देखो ये देखो अर्पित को पिन करते हैं, अर्पित का चश्मा हटा के देखना जरा, ये देखो दिखा, स्पॉटलाइट में यस आया। मैम। आया। हाँ ये देखो, ये ऐसा ही है। हाँ, तो कलर भी देखो ब्लू पहन रखा है ना टी शर्ट का, देखो। तो देखो बेस्ट क्या ब्रेन्स। करना है, अगर आपसे अर्पित पूछे कि भैया विजन 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 बनाए तो कैसे बनाए, तो बताओ कैसे बनाओगे? थिंक क्रिएटिवली, हाथ उठाओ। क्रिएटिवली। थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिवली, सोचना पड़ेगा, क्रिएटिवली। बिना सोचे सपने क्रिएटिवली। नहीं आएंगे। एक बार की बात है, बच्चा कहता है मैम सोचना पड़ेगा या सोना पड़ेगा? सपने सोते हुए भी आते हैं, ठीक है सो जाओ, जैसे मर्जी करो। अच्छा, अब सोचने बैठे और सोचने बैठे, ओह शिट, देव कह रहा है कि मैम मैं अपना हाथ यहाँ नहीं रख सकता हूँ। देव कह रहा है मैं अपना हाथ, समझो ये पैर का घुटना है। यानी कि सोचने के लिए क्या चाहिए? बेस्ट दिमाग। ब्रेन्स, ब्रेन इंटेलिजेंस। चाहिए। घुटने से काम नहीं चलेगा। चलेगा। तो देव कह रहा है मैडम आपने अभी अपने घुटने की ताकत भी क्या देखी है? अगर हम आ जाए अपने आप में तो हमारा दिमाग भी चलता है और हमारा घुटना भी चलता है। क्यों देव? तो बताओ क्या चाहिए विजन बनाने के लिए? दिमाग। थिंक क्रिएटिवली। थिंक क्रिएटिवली, बेस्ट Best ब्रेन्स brains. चाहिए। ओ इसीलिए तो यस पता क्या मैम। करते, प्लानर्स होते हैं ना, उनको लेके आते हैं। 35 लाख का जो पैकेज था ना, वो इसी इंटेलिजेंस के लिए था, समझ रहे हो? किसी के पास अगर दिमाग नहीं है तो उसको पैकेज नहीं मिलेगा। अब बात समझ में आई? अब आपने सोच लिया, यस मैम। क्या सोचा आपने? हो अच्छा, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट डिसेबल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। कुछ याद आया? कहाँ से हाँ मैम, सेंटेंस है ये? श्रीकांत बोला। श्रीकांत, श्रीकांत आई है। वांट टू बी द फर्स्ट डिसेबल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 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 तो यहाँ पर उसने सोचा क्रिएटिवली, दिमाग लगाया अपना, इंटेलिजेंस, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट एंथुजियाज्म। याद करो जब उसने अपनी कंपनी खोली थी श्रीकांत ने, तो उस टाइम पे उसने लोगों के अंदर क्या जगाया? एंथुजियाज्म। भीख मत मांगो, आ जाओ कंपनी में काम दूंगा। तो एंथुजियाज्म क्रिएट करो लोगों के अंदर कि हाँ हम काम कर सकते हैं, इस विजन को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए है। उनको जो डायरेक्शन लगे, जो राह बतानी पड़े, अच्छा ऐसे Clear. चलते हैं, ऐसे चलते, ऐसे करते हैं, वो सब उनको बताओ।
तो ये क्या है हमारे इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? थिंक। creatively, Creatively. क्रिएटिवली उसके उसके Creatively. उसके लिए क्या चाहिए होंगे? बेस्ट ब्रेन्स। क्या चाहिए होंगे? मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। Best brain. बेस्ट Best ब्रेन्स। brain. उसके बाद लोगों के अंदर हम Best क्या brain. जताएंगे? एंथुजियाज्म। क्या जगाएंगे? एंथुजियाज्म कि हाँ करके जोश। दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, सुना है ना ये? बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। तुम लोगों ने नहीं देखा बॉब द बिल्डर क्या? देखा तो है। तुम लोगों ने तो कुछ वो देखे गंदे गंदे से, क्या नाम है उसका? शिनचैन। ए मॉम, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं हाँ? देखा मैम। अरे नहीं यही देखा तुमने? ओके, एंड लास्ट इज क्लियर द डायरेक्शन। उनको बता Direction. दो इस पथ पे चलना है तुम्हें आगे। ओके, तो मैं सिर्फ एक्शन करूंगी, तुमको मुझे बताना है व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द लाइन। ओके, चलो पहले बता। Yes, ma'am. Think Think creatively, creatively. best brains, इंटेलिजेंस Best brains. Intelligence. enthusiasm, Enthusiasm. enthusiasm, Enthusiasm. Enthusiasm. clear the Direction. direction, ओके डन, Clear चलो। direction. हाँ, मुझे लग रहा है मैं ही श्रीकांत बन गई हूँ। चलो नाउ, अब विजन में से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ हेडिंग से करा दिया, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन हम खाली हेडिंग से करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम इन डेप्थ बिल्कुल करते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका पार्ट ए है, यानी कि ये क्या है? मीनिंग विद एग्जांपल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल कम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको वैसे अकॉर्डिंगली करा दिया। तो विद दिस हमने क्या फिनिश कर दिया? विजन फिनिश Vision. कर दिया। वी आर डन विद द विजन। Vision. 1 मिनट दे रही हूँ। यहाँ पर आपके इसके एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड कर लो। जो पॉइंट्स हमने याद किए थे, बेस्ट ब्रेन्स, इंटेलिजेंस, ब्ला 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 ब्ला, वो सब जो है एक बार अंडरलाइन कर लो इसके अंदर। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। What have to prepare we can come for the future. Our strategic vision is an exercise in intelligence and preparation strategies. It all very that was what a vision stated clearly state the direction in which organization is headed. कर लिया माँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. परेशानी, दिक्कत, No, ma'am. no, ma'am. एनी प्रॉब्लम? आ जाइए, फिर प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीन पे देखिए, आइए फटाफट मेरे साथ साथ। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, सवाल नंबर 5 साफ साफ दिख रहा है। Yes, ma'am. मन में क्वेश्चन रीड करेंगे It is. और इस क्वेश्चन में आपसे लेवल का नाम पूछा है और फिर क्या पूछा है? रोल। Rule. तो आपने बताना है चैट बॉक्स के अंदर लेवल। शुरू जाइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन करता है, वो भी सही आंसर, गलत आंसर नहीं। Corporate level. अरे कौन बोला ये? बाहर निकालो। अच्छा खासा इतनी मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ के लाई हूँ, 1 मिनट के आंसर कर दिया इन्होंने। जितेंद्र लिख रहे हैं खाली लेवल। बेटा लेवल के आगे नाम बताओ। चलो ठीक है। अच्छा बताओ मेरे पास कौन से लड़के का रिश्ता आया है?
corporate level, The company is looking to hire a chief executive, Corporate. suitable chief executive, एग्जीक्यूटिव CEO, ऑफिसर। और मैं कौन हूँ? HR consultant, HR HR consultant. कंसल्टेंट। अब आगे क्या कहता है? You have been assigned to the task to analyze the activities involved with the role of the CEO। आपको बताना, जैसे ओ। कोई बंदे को आप हायर करोगे ना, तो वो बंदा बोलेगा ना हाँ बताओ, HR से पूछेगा ना बताओ मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, तो उसको बताना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेटेजिक लेवल का नाम बताओ और रोल्स बताओ, क्या क्या एक्टिविटीज उनको करनी होगी वो बता दो। समझ में आ गया सवाल? बहुत डिफिकल्ट था? Yes ma'am, नहीं मैम, अब नहीं, इसमें मैं easy था. इजी था ना? हाँ, ये इजी इसीलिए था बेटा। एक सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ नहीं लिया। आएगा जो हमने नहीं करा होगा। एक सवाल, बेट माय वर्ड्स, आई बेट माय वर्ड्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं इस सवाल में ट्विस्ट करने जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि मैं कौन? HR consultant. ठीक है, यानी कि मैं मान लो HR डिपार्टमेंट की हेड हूँ, ठीक है? तो ये जो Yes, ma'am. क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, मतलब पार्ट कर दिया मैंने, पार्ट ए। मैं कहती हूँ पार्ट बी, आइडेंटिफाई द लेवल वेयर द HR head Functional, will be placed. functional, आंसर इज Functional. चैट बॉक्स में लिखो, functional, functional, ऐसे नहीं। लिख दिया चैट बॉक्स में। देव कह रहा है Functional. कि मैम अब रुका ही नहीं जा रहा, थमा ही नहीं जा रहा। हम्म। यस, द राइट आंसर इज फंक्शनल functional लेवल। level. तो अब समझ में आया? बस ये डिफिकल्टी है, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आज मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स की, ठीक है? इसी पर बेस्ड आइए सीखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर की। अपनी अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन से काम करते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स, कंपैरेटिवली आपके पास क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है? क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Advantage सी है. अब जैसे कि मान लो उसने आपसे पूछा कभी कि आइडेंटिफाई करो लेवल, ठीक है? या उसने आपसे बोला कि बताओ कि इसको, इस बंदे को या इस बंदी को हम किस लेवल पे प्लेस करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। तो आपको पता है कि हमारे कितने लेवल्स हैं? बताओ। 3 level मैम। 3 लेवल्स है हमारे। अब ये जो 3 लेवल्स Yes, है, ma'am. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब वो आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन से लेवल पे प्लेस करूं, तो वो ये इन तीनों में से लेवल होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले sure. आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, Yes, यानी ma'am. कि आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो आप इसमें प्रेजेंटेशन क्या देंगे? ये क्या होता है? Corporate level, स्ट्रेटेजिक लेवल्स, ऐसे नहीं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप पूरी हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे, ये क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल। फिर क्या लिखेंगे? business level, उसके बाद फंक्शनल लेवल। Functional level. functional level. अब मान लो आपका जो सवाल है उसमें आंसर ये है कि जो बंदा है ना वो कॉर्पोरेट लेवल का है, ठीक है? तो उसने आपसे सवाल पूछा कि बताओ कौन से स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो बंदा है, उसका रोल बताओ या किस पे आप उसको प्लेस करोगे। तो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये कॉर्पोरेट लेवल का है, तो उसको आपने डॉटेड कर देना चाहिए, ऐसा। डॉटेड, जैसे याद है ज्योग्राफी में करते थे हम, है ना? वो शहर का जहाँ पे बारिश कहाँ होती है, फटाफट से ड्रॉ करते थे, वहीं पे बारिश बारिश बनाते थे, वही करना है। और यहाँ पर लिखोगे, मान लो उस बंदे का नाम एक्स है, एक्स प्लेसमेंट, यानी कि हमने क्या बता दी? एक्स की यहाँ पर प्लेसमेंट। डन। अगर आपको पता था Yes, ma'am. कि एक्स सीईओ है तो लिख दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में सीईओ। अगर मान लो आपको पता था, जैसे कि मान लो HR कंसल्टेंट है, आपको पता था, तो आपने एरो डाल के क्या लिखना है? HR कंसल्टेंट। उसका नाम क्या है? मान लो बी है, HR कंसल्टेंट है वो, तो HR की प्लेसमेंट लिख दी यहाँ पे, प्लेसमेंट। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप? HR कंसल्टेंट या HR डिपार्टमेंट की
बात समझ में आ गई? तो ये जो आप डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे, अगर आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का सवाल आता है तो ये डायग्राम बनेगा ही बनेगा। यानी कि अगर कोई केस स्टडी आती है, केस स्टडी आएगी ना, उसमें वो आपसे पहले नाम पूछेगा बंदे का, मतलब सॉरी लेवल का नाम पूछेगा, उसके बाद उसके रोल पूछेगा, तो उस टाइम पे ये डायग्राम बनेगा ही बनेगा। अगर मान लो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया तो कौन सा डायग्राम बनाओगे? अगर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया तो फिर क्या टेंशन है, जो अपने को हैंडमेड नोट्स के अंदर दे रखा है वो वाला डायग्राम बना देंगे। कौन से पेज पे डायग्राम है ये? पेज नंबर बताना मेरे को। 1.20। ये देखो, अगर प्लेन क्वेश्चन आया यानी कि सिंपल क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बना दोगे। तो यानी कि अगर आपको केस स्टडी आया तो आपने क्या करना है, उसकी प्लेसमेंट डायग्राम में भी दिखानी है। डायग्राम में दिखाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। देव कम भी लिख कर आएगा, डायग्राम अच्छे बनाएगा तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये सवाल आ गया तो क्या मारोगे, मौके पे चौका मारोगे, बढ़िया सी प्रेजेंटेशन करोगे और ये डायग्राम बना दोगे। थम्स अप एवरीवन, समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत परेशानी? यस मैम। नो मैम। मैम अंदर कितने पॉइंट्स लिखेंगे? अंदर के पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी, जो अंदर के कितने पॉइंट। देखो हमारे पास जो कंटेंट हैंडमेड नोट्स में है ना, वो आपको याद करना है। अब देखते हैं कि सवाल कितने नंबर का है। हो सकता है सवाल 5 नंबर का हो सकता है सवाल सिर्फ 3 ही नंबर का हो सकता है सवाल 4 का हो, 6 का हो। तो कितने मार्क्स में कितना लिखना होता है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती रहूंगी। तो जैसे आज हमने ये डायग्राम बनाना सीख लिया, ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में कोई ना कोई टिप्स देती रहूंगी कि हाउ यू हैव टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, राइट योर एग्जामिनेशन। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का सवाल आया। यहाँ पर मैंने आपको आगे देखो सवाल तो दे दिया, मैंने आपको सवाल दिया, बट देखो सवाल के आगे मार्क्स नहीं लिखा ना, वेटेज का ही नहीं लिखी ना। तो ऐसा ही है, तो वेटेज के हिसाब से हम अपना आंसर ड्राफ्ट करते हैं, लेंथ उसकी वेटेज ही डिसाइड करती है कि मार्क्स कितने मार्क्स का है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, ओके। डन? एनी Okay, डाउट्स, एनी क्वेरीज? yes ma'am। ओके, सो अब आपका होमवर्क का टाइम है, होमवर्क टाइम। देव जैसा बोलेगा वैसा वैसा मैं कर लूंगी। देव होमवर्क दे दूं? यस नहीं मैम, दे दी। नहीं, होमवर्क नहीं दूं। एक काम करते हो, होमवर्क से पहले एक सवाल और करा लेती हो, क्या कहते हो, करा दूं? Yes ma'am। हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। पक्का? हाँ मैम। ठीक यस है, मैम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा रमेश शर्मा, दिख गया? रमेश शर्मा दिख गया? चलो आंसर सब बात कमेंट कर कमेंट सकते हैं। कमेंट में करोगे, मुंह से कोई नहीं बोलेगा। दिल जुड़े बिना ये टूटे बिना। क्या पूछा गया है सवाल के अंदर? Corporate level। निमोनिक का क्या लेवल? कैसे आते हैं ये लोग, लेवल पूछा है इसके अंदर? Limitations। निमोनिक क्या था? Limitations मैम। C to the power 4। हम C to the power 4। कौन कौन सा था? सी से कॉस्टली प्रोसेस, Process। सी से कंज्यूम्स Consumes टाइम, time। सी से Complex कॉम्प्लेक्स environment। इन्वायरमेंट, सी Environment। से Competitive कॉम्पिटिटिव response। रिस्पांस डिफिकल्ट टू Response। एस्टिमेट। Difficult to estimate। तो रमेश Yes को किन ma'am। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? इन चारों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। विचार। हो गया आंसर सॉल्व? Yes मैम। अब ये सवाल देव के लिए है, देव के लिए धर्म वाला सवाल, इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई से सबसे ज्यादा इसको पूछता है और मैं सबसे ज्यादा इसको देव से पूछ रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि देव से पूछा जाए। देव, इस सवाल में देखो आपके लिए क्या लिखना है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आप ये सवाल सॉल्व करेंगे और बताएंगे। क्या बताएंगे? कि अप्रोच ठीक है या नहीं है। सवाल पढ़े और ये बताए कि अप्रोच ठीक है या नहीं, यस और नो में आपका आंसर आना चाहिए बस। पढ़ो, सोचो।
पढ़ लिया? बल्लभ ज्योति, समझ में आया आपको सवाल? हाँ मैम। तो करीम कह रहे हैं द अप्रोच इज नॉट राइट। इनके पास करीम जैसे लोग अभी जब तक जिंदा है मतलब तब तक इंसानियत जिंदा है। करीम कह रहे हैं नॉट राइट, एक वोट मिला है नॉट राइट को, यानी कि गलत है। ओके, और कोई है जो राइट है नॉट राइट है? कौन वोटिंग कर रहा है? मैम आंसर भेज दिए थे। Not देव कह रहे हैं राइट Not अप्रोच। right, ma'am. देव कह रहे हैं राइट अप्रोच। तो राइट के लिए रॉन्ग के लिए देव का वोट कहाँ गया है? राइट में गया है। करीम का वोट रॉन्ग में गया है। और कौन कौन कह रहे हैं बताइए, नाम लिख देती हूँ। ma'am, not Wrong में right. गया मैम। जितेंद्र तुम्हारा Not वोट right. कहाँ पर है? Not right. राइट है? नहीं है? ओके, जितेंद्र का रॉन्ग है। आगे Ma'am, not right. चलो एक काम करो, जो जो Wrong, बच्चे wrong. कह रहे हैं देव की तो अब तो फेस ऑफ वापस होगा, ऐसे फेस ऑफ वापस होगा। आ जाइए। ये देव कह रहा है द अप्रोच इज राइट। बताओ कौन Right. इसको आंसर देने वाला है? हाथ खड़े करो, कौन जवाब देगा? आज फिर फेस ऑफ होगा, आज फिर फेस ऑफ होगा। अमन हाँ जवाब दे रहे हो, जितेंद्र भी जवाब दे रहा है, बल्लभ ज्योति भी, करीम भी। आज बेटा तेरे को देख इतने सारे जवाब आएंगे, ये देखो। सब। आइए शुरू करते हैं। अमन ने तो पहले अपनी पेंसिल रेस कर दी पतला सा खुद है, पेंसिल भी पतली सी है इसकी ठीक है, चलो ठीक है। Yes, पहले मैं अमन को ऑप्शन देने से पहले करीम तुम बेटा ट्रेलर दो देव को झाड़ने का, फिर हम अमन पे आते हैं। भाई इसमें जो फंक्शनल लेवल मैनेजर थे वो कस्टमर से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और ये जो फंक्शनल लेवल मैनेजर थे ये लोग वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं। अगर इनका फीडबैक लेंगे तो स्ट्रेटजीज जो बनेंगे वो रियलिस्टिक बनेंगे। बिल्कुल। और करीम याद है यही वो आदमी है जब मैंने पूछा था कि कंपनी का विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा, तो कह रहे थे नहीं नीचे वाले लोग भी आ सकते हैं, मैम उनकी इसीलिए भी तो मैंने ये बोला यहाँ उनके भी पर। सजेशंस ले सकते हैं। याद आया? यही था ना वो आदमी? इसीलिए तो Yes, मैंने ma'am. बोला। और आज पर- देखो जब मतलब उनको इन्वॉल्व करने की बारी आई कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो देव ने उनको लात मार दी। देव ये सवाल वापस पढ़ो और मुझे जरा इस सवाल की इंग्लिश टू हिंदी करके बताओ। मैम धर्म सिंह जो कि एक डिपार्टमेंट का हेड है, ये एक साइक्लिस्ट नाम की जो कंपनी है। प्रिक्योरमेंट क्या होता है? जो Procurement सामान को department का प्रिक्योर head है। करता है, लेकर आता है, उस Okay. डिपार्टमेंट का क्या है? वो हेड हाँ है। उन तो कौन उनका से एक लेवल प्रोडक्ट पर है है वो? कौन से लेवल पर है वो? फंक्शनल लेवल। Functional level. वेरी वेरी गुड, फंक्शनल लेवल पर है वो। आगे उनका एक प्रोडक्ट है माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट। ठीक नहीं है। ये जो कंपनी है हाँ। वो रिसेंटली आदमी प्रमोट का हुई है। बजट होता भी नहीं है, कंपनी का ही होता है। आदमी का जब होता है तो फिर हो ही जाता है। ये प्रमोटेड बता सकते। आगे चलो, हिज सीनियर से पढ़ो। हाँ हिज सीनियर्स एट द कॉर्पोरेट लेवल हैव ऑलवेज लाइक्ड, उनके मतलब सीनियर्स हैं वो जो कॉर्पोरेट लेवल पर हैं, उसको हमेशा उसका लीडरशिप का वे जो है अच्छा लगता है। एंड किसको अच्छा वो लगता है? जो उसके कॉर्पोरेट लेवल पर सीनियर्स हैं, उसको क्या अच्छा लगता है? कॉर्पोरेट लेवल के जो सीनियर्स है उसको जिस किस तरीके से वो Very- लीडरशिप करता है। अच्छा, धर्म सिंह की जो लीडरशिप की स्किल्स है वो उनको कॉर्पोरेट लेवल पे जो सीनियर्स बैठे हैं उनको पसंद आती है। Yes. अच्छा ठीक है, फिर And are assumed that he would ensure the implementation of policies that he to the best. एंड आर assured Assured है। यानी कि वो ठीक क्या कहे, श्योरिटी से कह सकते उनको हाँ हैं विश्वास है हाँ कि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंट कर पॉलिसीज। लेगा। आपको नहीं लगता कि जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें कॉर्पोरेट लेवल के फंक्शंस है? लीडरशिप प्रोवाइड करना, कीवर्ड्स देखो ये आगे यस मैम। है ना, इम्प्लीमेंट करवाना पॉलिसी को, स्ट्रेटजीज को बनाना, याद आ गया कुछ? तो सारे के सारे गुण जो कॉर्पोरेट लेवल के होते हैं वो किस में पाए जा रहे हैं? धर्म सिंह में पाए जा रहे हैं, क्या रहे? है ना। बट आगे उसकी किस्मत क्या, देखो क्या लिखा है, बट Have Never never involved involved him in decision making for the company. Still. सोनाली मैम पढ़ाती तो अच्छा है, बट हम जाएंगे Trans- उनके पास पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ तो मैम गलत है। गलत है भी ना? गलत है। आज देव ने कह दिया, मतलब ठीक है। तो क्या ये अप्रोच गलत है? यस हाँ, गलत Yes, है। ma'am. गलत है। गलत है। गलत है ना? ठीक है, तो कह रहा राइट अप्रोच। द आंसर इज नो, इट इज नॉट द राइट अप्रोच। अब Approach. सुनो, एक बात बताऊं, अप्रोच के ऊपर सुनना ध्यान से, बताती हूँ।
आ जाओ, जो बात इसने बताई थी ना, क्या नाम है, देव ने, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ाती हूँ, सुनना ध्यान से। देखो, एक ये होता है कि पापा ने ना जैसे कोई बात बोल दी, तो बात तो कहते हैं ना कि भाई ये तो लकीर हो गई, इसे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जो बात कॉरपोरेट लेवल उर्फ टॉप लेवल ने डिसाइड कर दी, कंपनी का विजन बना दिया, और बना के क्या कर दिया, नीचे लोगों को क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, तुम्हारे को ये करना है, डायरेक्शन दे दी, ऐसे ऐसे करना है, हमें ये आउटपुट चाहिए, और नीचे जो लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जी टॉप डाउन Top-down. अप्रोच। डाउन। टॉप से कहाँ गया, डाउन। अब इसका कॉन्ट्ररी आता है, टॉप लेवल वाले टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, बट ये क्या कहते हैं, अरे सोनाली मैम से कुछ सीखो, ये कोई बात थोड़ी होती है कि उठा के कभी भी एक्स्ट्रा क्लास रख दी, बच्चों को दिक्कत हो जाए, ये कोई बात थोड़ी होती है उठा के कोई सी भी पॉलिसी चेंज कर दी। अरे बैठक वगैरह बिठाओ, लोगों को पार्टिसिपेट करवाओ, लोगों से सजेशन मंगवाओ, इससे क्या होगा, सब लोग हैप्पी हैप्पी रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेट लेवल वाले डिसीजन जो है वो नीचे वालों को दे देंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहे हो नीचे वालों को, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो स्पीक दे रहे हैं, यानी कि इसे बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप अप्रोच यानी डिसीजन मेकिंग तो अभी भी किसने किया, कॉर्पोरेट लेवल ने किया, बट जो बॉटम लेवल के थे, चाहे वो बिजनेस लेवल के थे, चाहे वो फंक्शनल वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपनी बातें ऊपर तक रखी। इसको क्या कहते हैं, बॉटम्स अप अप्रोच। ठीक है, बात समझ में आई। अब वापस उस सवाल पे आते हैं, ये देखो, डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। और अगर मुझे आंसर अपना बढ़ाना हो, क्योंकि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो है बट 1 की चैप्टर नंबर 1 में नहीं है। बट जब आप एसएम का पेपर लिखने के लिए जाओगे, आप तो एज अ होल लिख कर आओगे ना, तो वहां पर क्या लिख दोगे कि देयर आर 2 अप्रोचेस। अगर धर्म इतना इंटेलिजेंट है, इतना कॉम्पिटेंट है, तो हमारे को यहाँ पर क्या यूज करनी चाहिए, बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप अप्रोच। अरे ये वो वाला बॉटम्स अप नहीं है ध्रुव, समझ गए, ऐसे करने वाला बॉटम्स अप नहीं है ये। इसको समझ में आया, करीम को समझ में आया, यही गड्ढा है, यही पानी है। तो ये बॉटम्स अप अप्रोच। सो रादर देन द टॉप डाउन अप्रोच क्या फॉलो करना चाहिए, बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग क्या दोगे, धर्म कॉम्पिटेंट है, लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, ये है वो है, सब चीजें बता दो, और फिर और अपना आंसर बताओ कि 3 लेवल्स होते हैं, धर्म फंक्शन लेवल से है, कॉर्पोरेट लेवल पे उसका व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके अलावा एक बिजनेस लेवल भी होता है, ब्ला 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 ब्ला, सब लिख सकते हो। आप मुझे बताओ क्या आप आंसर क्रैक नहीं कर पाए? अभी तो सिर्फ आंसर क्रैकिंग की बात चल रही है। आंसर क्रैकिंग पहले होगी, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड द फुल मार्क्स, कि भैया 5 में से 5 कैसे मिलेंगे, अपने को आधा नंबर में नहीं कटने को चाहिए। चलो, सो आज की क्लास में इतना ही। होमवर्क मैं कुछ नहीं दे रही, जस्ट आपने जो पढ़ाई करी है उसको दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है अर्पित? नहीं दे रही मैं होमवर्क। ओके। देव तो खुशी से झूम रहा है। चलो ठीक है, अच्छा दे देती हूँ। गुस्सा आ रहा है पल्लव? ज्योति गुस्सा नहीं करते, चलो मैं दे देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते, लो मैं दे देती हूँ, दे दो होमवर्क। आपकी मर्जी मैम। होमवर्क नहीं दे रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है? हाँ मैम। यस मैम। टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप एमसीक्यूज जो है सॉल्व कीजिए। अगर मान लो कोई एमसीक्यू ऐसा होता है जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे साथ ही साथ लाइव क्लास के अंदर पूछ भी सकते हैं,
ठीक है, कि मैम ऐसे Yes, ऐसा ma'am. एमसीक्यू था, तो मैं आपको समझा दूंगी कि इसका आंसर ये था या ये नहीं था, इसका आंसर ऐसा क्यों नहीं था, जो भी आपको डाउट लगता है, डाउटफुल लगता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो लाइव क्लास के अगर आप आ रहे हो तो पूरे मजे लो, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं ना, अनड्यू एडवांटेज उठाओ, इट इज़ वेरी Undue. इंपॉर्टेंट, अनड्यू एडवांटेज। Sure. चलो, तो आप लोगों ने अपनी कॉपीज वगैरह बना ली होंगी, कोई डाउट है तो पूछ दीजिए, मेरे तरफ से क्लास ओवर हो चुका है। मैम हाँ जी।